जी और राम जी एकांत में बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। राम जी कहे कि लखन, मेरी मन में एक शंका है और आज तक कभी एकांत में मिल नहीं पाए, आज एकांत है, क्या पूछ लूं? आज दोनों अकेले हैं, तीसरा कोई नहीं है यहाँ। लखन जी ने कहा, प्रभु आपको और शंका? अरे सारे शंकाओं का समाधान ही आप हैं, आपको और शंका? भगवान बोले, हाँ लक्ष्मण, हाँ लखन, मुझे शंका है। लक्ष्मण जी ने कहा, बताइए महाराज। बोले, आपको क्या शंका है? भगवान ने कहा, लखन, मेरी समझ में यह नहीं आता, मेघनाथ का शक्ति तुझको कैसे लग सकता है? तू तो स्वर्ग काल है, शेषानाग का अवतार है, लेकिन परंतु तुझे मूर्छा भी आ गई। लखन, मैं तीसरी घटना पर विचार करता हूं, कांप जाता हूं। लखन, तू जो बात जानता है ना, जगत का कोई प्राणी मेरी एक बार नाम सुमिरन कर ले तो उसकी सदा सदा की मूर्छा भाग जाती है। लेकिन लखन, तू मेरी गोद में था, मैं रो रो कर तुझे जगा रहा था, लेकिन मेरे लाख प्रयत्न करने के बाद भी तेरी मूर्छा दूर नहीं हुई। यह तूने क्या लीला की थी? आज इसका रहस्य बताओ। राम जी पूछते, लखन लाजी जो मायापति है, पूरे माया के मालिक ही हैं, वो आज लखन लाजी से पूछ रहे हैं। लखन जी ने जैसे सुना ना, बड़ी जोर से हंसे, बड़ी आनंद में हंसे। प्रभु आप भी क्या पूछ बैठे? भगवान बोले, क्यों लखन? लखन जी ने कहा, हे भगवान, आपको लगता है किसी ने गलत सूचना दे दी, टीवी पर कभी गलत खबर चल जाती है, जल्दीबाजी दिखाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए, फिर उसे डिलीट कर दिया जाता है। तो आपको कोई गलत सूचना दे दिया। मुझे तो ना तो कोई बाण लगा था। तो भगवान ने कहा, अरे लोग गलत देते, मैं तुझे झूठ बोल रहा हूं? तू मेरी गोद में था, मूर्छित था। लखन जी बोले, झूठ सच तो प्रभु आप जानो, लेकिन सत्य है मुझे किसी का बाण नहीं लगा। लखन जी पुनः कहा, भगवान एक बात बताइए, आप जैसा कहते हैं मुझे बाण लगा, तो भगवान उसमें मैं क्या कर रहा था? भगवान बोले, तू तो सो रहा था। और भगवान आप क्या कर रहे थे? भगवान बोले, मैं रो रहा था। बोले, बताओ, मैं सो रहा था और आप रो रहे थे, तो बाण किसको लगा था? बाण जिसको लगेगा उन्हें रोएगा। बोले, मैं सो रहा था और आप रो रहे थे। लखन जी कहा, प्रभु आप ही न्याय करें कि बाण किसको लगा था वो। भगवान, बाण हमको नहीं, बाण तो आपको लगा था, और आप सब लीला जानते हैं। यह लीला भी आपने की है। मैंने क्या लीला की भैया? लखन जी ने कहा, बता दूं भगवान, आप बड़े दयालु हैं। जब मैं अवध से आपके साथ, सुमित्रा मां ने मुझे दूध की सुगंध देकर कहा था कि लखन, यह मत समझना कि प्रभु कैकेयी जी की आज्ञा से बन जा रहे हैं। मां ने कहा था, लखन, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। मेरी सुमित्रा मैया ने कहा था कि मत सोचोगे कि कैकेयी के कारण जा रहे हैं, तुम्हारा भाग्य जग गया, इसीलिए राम बन को जा रहे हैं, इतनी तुझे सेवा मिलेगी, और राम और सीता ही तुम्हारे माता पिता है। और स्वप्न में भी तुझे मैं और तुम्हारे पिता दशरथ जी आद ना आना चाहिए। मैं कहा कि भाई दिन भर तो नहीं याद आएगा, लेकिन सो जाने पर स्वप्न पर किसका अधिकार है? क्या स्वप्न लेंगे, ये आपको अधिकार है लेने का क्या? तो मैंने कहा कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। स्वप्न पर तो मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन नींद पर मेरा अधिकार है। मैं 14 वर्ष तक नींद ही नहीं लूंगा, स्वप्न आएगी नहीं। तो आपको यह बात मालूम था और आपको उस दिन लगा कि लखन लगता है थक गया है, इसीलिए आप मुझे गोद में लेके सुला रहे थे और आप रो रहे थे। तो आप ही विचार करना, भगवान, बाण आपको लगा था कि मुझको लगा था? मूर्छा आप हुए थे कि मैं हुआ था? ऐसे भगवान राम है, यह कारण करुणा करते हैं। देखिए, हमारे लखन लाल इतने दिन से सोया नहीं है, जगा है, तो थोड़ा देर तो विश्राम कर ले। अपने गोद में लेके सुलाए हैं, एक लीला के माध्यम से शक्ति बाण लगा है।
कथा अब यहां से चलेगी प्रयाग